श्री भगवद गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग। आग सुनिए। यदा दे मोह कलितं बुद्धि व्यतिरिष्यते तदा गतासि निर्वेदं श्रुतयस्तौ श्रुतयसः। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। स्वजन बांधवों के वध और आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिससे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कषमल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलित से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलित के कारण अर्जुन धर्म समूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए हैं। यह मोह कलित एक प्रकार का आवरणयुक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक के द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आश्रित कामना से त्याग कर भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वदा नाश हो जाता है। यही बुद्धि का मोह रूपी एक कलित को पार कर जाना है। श्रोत्र और श्रोत्य इस श्रोत्र शब्दों से किन का लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वर्यादि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है। और भविष्य में जो देखे सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोत्र व्यय कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाता है, यही उनसे वैराग्य प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि समय प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों में यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। श्रुत विप्रतिपन्नात् यदा स्थिता निश्चला समाधावचला बुद्धि स्थिता योगम वावशयसि। भांति भांति के वचन को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि क्या स्वरूप है। इस लोक और परलोक के भोगेश्वरी और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विशिष्टता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चय रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चित का बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विपेक्ष दोष है। उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है। मोहरूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वदा विरक्त हुई बुद्धि का जो विपेक्ष दोष से सर्वदा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। उस समय योग को प्राप्त होना क्या है। यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण सहयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विषेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपदा परमात्मा में निश्चित रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित के पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। वहाँ योगी रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार और प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग कर्मयोग, यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है।
ध्यान योग वायु रहित स्थान स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। समतत्व योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समतत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूपेण इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग निरंतर अभक्तिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो श्रेष्ठ भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग, यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सांख्य योग, इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योग ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्त परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बनाए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोगी का वाचक है। सांख्य योगी अभेद रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योग का वाचक है। भक्ति योग अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योग का वाचक है। साधक योगी परिवर्तन से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एक रह करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योग का वाचक है। सकाम कर्मी वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। अर्जुन वाचक स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव ऐसे किम परभाषित किमाशीद वर्जन किमम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? क और इस, और वह इन चारों मिलने से केशव पद बनता है। अथवा क ब्रह्मा है और विष्णु है, ईश शिव है। ये तीनों जिसके वह अर्थात स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते थे कि आप समस्त जगत के सर्जन, संरक्षण और सहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अथवा आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। स्थित प्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थ विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।